हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब परसों। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी और परसों मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। और कल फिर मैं थोड़ा ठीक फ़ील कर रही थी, तो कल मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। लेकिन जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो मेरा ऐसा कोई भी मन नहीं था कि मैं कोई मॉक दूँ या फिर टेस्ट दूँ या फिर कोई भी सेक्शनल टेस्ट दूँ। तो फिर कल मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया था। कल बस मैंने एक क्लास देखी, मतलब 2 क्लास देखी, एक मैथ्स की और एक इंग्लिश की। कल इंग्लिश की एडिटोरियल की क्लास नहीं थी, तो मैंने परफेक्शन की क्लास देखी थी। और सबसे पहले तो मैं चेकलिस्ट सॉल्व करने बैठ गई थी। आज मैंने दोनों चेकलिस्ट सॉल्व की थी, रीज़निंग की भी सॉल्व की थी और उसके साथ मैथ्स की भी सॉल्व की थी। सबसे पहले तो मैंने मैथ्स की थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर पहले मैंने रीज़निंग की कर ली चेकलिस्ट सॉल्व, तो मेरा दिमाग पूरा इतना पच जाएगा ना वो पज़ल में, कि फिर तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी आगे। मेरा मन ही नहीं करता है फिर वो पज़ल सॉल्व करने के बाद कि अब आगे कुछ और सॉल्व करूँ या कहीं और दिमाग लगाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो पहले हम मैथ्स कर लेते हैं, मैथ्स की चेकलिस्ट सॉल्व कर लेते हैं। और जब मैं चेकलिस्ट ढूंढ रही थी तो मुझे एक ऐसी चेकलिस्ट मिल गई जिसमें सिम्प्लीफिकेशन दिए थे बहुत सारे। और सिम्प्लीफिकेशन में तो कभी मैं बोर होती ही नहीं हूँ। सिम्प्लीफिकेशन तो मुझे जितने ज़्यादा मिल जाए मैं उतने पूरे सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे बहुत प्यार है सिम्प्लीफिकेशन से। बाकी सब भी ठीक लगते हैं मैथ्स में, स्पीड मैथ में, लेकिन सिम्प्लीफिकेशन तो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे सिम्प्लीफिकेशन के, फिर भी इनको मैं पूरा नहीं कर पाई। मैंने 30-40 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा थे। आई थिंक 100 थे, मैं पहुँच ही नहीं पाई नीचे तक। तो आई थिंक 100 थे या 150 थे, मुझे कंफर्म नहीं पता है। बट हाँ, मैंने 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आई नो ये कम है, ये अच्छी खासी पीडीएफ मिल गई थी मुझे, मेरे पास अच्छा मौका था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। लेकिन परसों मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और आज थोड़ी ठीक हुई थी, तो मेरा मन नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा पढ़ाई करने का। और देखो, मैंने कोई टेस्ट भी नहीं दिया, मॉक भी नहीं दिया, तो मुझे इस बात का भी दुख हो रहा था कि मैं कोई टेस्ट नहीं दे रही हूँ, अपनी स्पीड भी नहीं देख रही हूँ कि स्पीड कैसी क्या चल रही है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और क्वेश्चंस भी कम ही सॉल्व किए मैंने, पता नहीं क्यों आजकल ऐसा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। और जब तबीयत ख़राब हो जाए ना तो उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है एक तो बहाना मिल जाता है ना दिमाग को कि तबीयत ख़राब थी तो अभी थोड़ा कम पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैं रीज़निंग की चेकलिस्ट सॉल्व करने लगी थी। ये तो थोड़ी पुरानी मिली थी, अभी मैंने 4-5 दिन की ढूंढ रही थी कि अभी 4-5 दिन में कहीं की आई हो, लेकिन नहीं थी। ये थोड़ी पुरानी थी, लेकिन हाँ न्यू थी ये, मैंने सॉल्व नहीं किया इससे पहले पज़ल की ये वाली पीडीएफ। तो मैं इसको सॉल्व करने लगी थी, इसमें भी पज़ल दिए हुए थे और स्टार्टिंग के मैंने सारे पज़ल सॉल्व कर दिए थे। बाकी जो ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं उनको पूरे सॉल्व नहीं किए थे मैंने, कहीं कहीं के क्वेश्चंस किए थे। और पज़ल पे ही मेन फोकस है अभी मेरा, क्योंकि उसमें मुझे टाइम लग जाता है। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट में एक पज़ल सॉल्व हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो अभी तो पूरा फोकस मेरा पज़ल पे ही था, इसलिए मैंने पज़ल ही पूरे सॉल्व किए थे। और बाकी ये वन लाइन क्वेश्चंस भी थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे वन लाइन क्वेश्चंस। तो ये मैं नहीं कर पाई, इतने ज़्यादा मैंने किए नहीं इनको। और मेरा पढ़ाई में कम मन भी लग रहा था, तो मैं उससे जितना ज़्यादा लग रहा है उसमें पूरे मैं पज़ल सॉल्व करूँगी। उसके बाद देखती हूँ मैं कुछ और। इससे पहले तो दिमाग लगना बंद हो, पहले पज़ल ही सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि अब इससे पहले मैंने अभी मैथ सॉल्व कर ली थी, मतलब सिम्प्लीफिकेशन कर लिए थे। और ज़्यादा देर बैठ के पढ़ते हुए मुझसे बन ही नहीं रहा था। अभी थोड़ी वीकनेस थी, मुझे फ़ीवर आ गया था परसों, तो वीकनेस भी थी इस कारण, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। बट ठीक है, मेरा पज़ल में पूरा दिमाग चला गया था। फिर इसके बाद मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। ये देखो, जब मैं पज़ल सॉल्व कर रही थी तो मेरा मुंह कैसा बन रहा है। इसके क्वेश्चंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना कि मतलब हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन की, ये कैसे बनेगा, कौन सी चीज़ हम कहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन फिर जब हम ड्रॉ करने बैठते हैं ना, मतलब ड्रॉ नहीं लिखने बैठते हैं ना, जो हमने बनाई हैं लाइनें 1 2 3 4, फिर उसमें इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। मैं एक लाइन को 2 से 3 बार पढ़ती हूँ कि इसमें क्या लिखा है, ये जो मैंने पढ़ा है वो सही है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ कि एच के दो व्यक्ति ऊपर ए है और मैं ए को नीचे कर देती हूँ, एच को ऊपर कर देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब जो दिया रहता है उसका अपोज़िट कर देती हूँ, तो फिर वो पूरा पज़ल गलत हो जाता है। और बाद में मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैंने गलत क्या किया है इसमें, जैसे इसमें लिखा था वैसे ही तो किया है, फिर भी क्यों नहीं बन रहा है ये। मैंने जितने भी प्रिडिक्शन लिए हैं वो सारे गलत निकल जाते हैं, तो बस फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं सोच रही थी कि अब मैं एक लाइन को 2 से 3 बार पढ़ूँगी, उसके बाद ही मैं उसको लिखूँगी। अभी स्टार्टिंग में ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कि एक लाइन को 2 से 3 बार पढ़ रहे हैं, तो मतलब 7 मिनट में या 10 मिनट में हो पाता है मेरा एक पज़ल कंप्लीट।
तो टाइम तो बहुत ज़्यादा है, बट ऐसे में क्या होता है कि गलत नहीं निकलता है। एटलीस्ट पहले पूरे सही निकलने लगे, उसके बाद फिर टाइम थोड़ा कम करूँगी मैं कि थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनने लगें। और अभी तो फिर भी प्रैक्टिस मैं बहुत कम कर पा रही हूँ। पज़ल की मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी बस मैंने आज चेकलिस्ट सॉल्व किया है, इसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट मैंने नहीं लगाया, जो कि मैंने पहले भी बताया था अभी। तो अब पता नहीं कब कर पाऊँगी। आई थिंक कल कर लूँगी मैं। कल तक मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो कल मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी और टेस्ट भी लगा लूँगी, साथ में ये अलग से चेकलिस्ट भी सॉल्व कर लूँगी। अभी एग्ज़ाम आने वाला है, बस 1 महीना बचा है। आज 2-3 तारीख हो गई, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में पेपर ही है। आई थिंक 6 तारीख से होने लगेंगे पेपर। तो बस 1 महीना बचा है। अब इसमें स्पीड बढ़ानी है मुझे। चलो ये ठीक है कि इसमें इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश पे फोकस ही नहीं करना है, वरना इंग्लिश पे भी पूरा ध्यान देने में, उसके भी टेस्ट लगाने में, उसमें भी टाइम चला जाता। तो बस 2 सब्जेक्ट हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बस 1 सब्जेक्ट कम हो गया है। 1 सब्जेक्ट कम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें बस फिर 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है। और रीज़निंग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे रीज़निंग। बस इसमें नंबर पता नहीं क्यों कम आ रहे हैं आजकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अब मैं कोशिश करूँगी कि रीज़निंग में थोड़े अच्छे नंबर आएँ, तो पता चले सबको कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसको मैं अच्छे से पढ़ती भी हूँ। और फिर उसके बाद मैं देखने लगी थी इंग्लिश की क्लास। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज एडिटोरियल की क्लास नहीं थी, तो बस परफेक्शन की क्लास देखनी थी आज। और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरी बार देख रही हूँ। आई थिंक इसे मैं पहले देख चुकी हूँ ये वाली क्लास को, लेकिन फिर भी मैं इसे रिपीट पे देख लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि एक क्लास को 2 बार देख लेना चाहिए इंग्लिश की। हमें एक बार में इतना क्लियर नहीं हो पाता है, और मुझे इतना कुछ क्लियर लग भी नहीं रहा है कि पहले मैंने इसे पढ़ा है और क्वेश्चन देख के आंसर आ रहा है फटाक से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस क्लास को दूसरी बार देखना बनता है, देखनी पड़ेगी मुझे ये क्लास दूसरी बार, मन हो या बिल्कुल भी ना हो। वैसे मन तो आज पढ़ाई करने का है ही नहीं, बिल्कुल मन कर रहा है कि बस सो जाऊं मैं या कोई वेब सीरीज़ देख लूं। वैसे कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने एक वेब सीरीज़ देखी, फैमिली मैन का सीज़न 2 देखा। पहला तो मैंने देख लिया है पहले ही, और अभी सेकंड देखा मैंने, और 7 तारीख को न्यू आने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर उसके बाद मैं अर्थमेटिक सॉल्व करने लगी थी। परसेंटेज और रेशियो तो हो गया, उसके बाद मुझे मिक्सचर सॉल्व करना था, तो बस अभी वही सॉल्व कर रही हूँ। और ये भी पूरा नहीं हो पाया था, बस एक क्लास सॉल्व कर पाई थी। एक क्लास में जितने क्वेश्चन सर ने कराए थे वो सॉल्व कर पाई थी, इसके आगे कुछ और सॉल्व नहीं कर पाई थी मैं। फिर क्योंकि मुझे तो ऐसा लग ही रहा था कि मेरी कल तबीयत ख़राब थी, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ये दिमाग में सेट हो गया था, तो मैंने बहुत ही कम पढ़ा और इसकी बस एक ही क्लास सॉल्व की, इसके बाद मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया। सो गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय।